नमस्कार, मैं पूनम चहार जीपीएस अनाज मंडी में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए, बीएड, डीएड है। एमए मैंने इतिहास और अंग्रेजी विषय से किया है। मेरा जो शैक्षणिक अनुभव है वो 3 वर्षों का रहा है दिल्ली सरकार के अधीनस्थ विद्यालयों में एज ए टीजीटी इंग्लिश टीचर के रूप में। उसके पश्चात मैंने लगभग 4 वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा है वो सिरसा जिले में प्राथमिक शिक्षक के रूप में रहा है। जो सिरसा जिला है वो उत्तरी भारत का सबसे पुराना जिला है। सिरसा जो शहर है, इसकी सबसे मुख्य बात मुझे ये लगी कि ये हरियाणा में, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है और जिलों के मुकाबले में, जिससे कि ये पोल्यूटेड सिटी नहीं है। और यहाँ पर हवाई अड्डा है। सिरसा जिले के अंदर घग्गर नदी बहती है। यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा है। यहाँ पर और भी जैसे तारा बाबा की कुटिया आदि दर्शनीय स्थल हैं। सिरसा की जो सीमाएं हैं वो पंजाब और राजस्थान को छूती हैं, जिससे कि यहाँ पर बागड़ी, पंजाबी, हिंदी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। मैं जीपीएस अनाज मंडी में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। मेरे विद्यालय में लगभग 450 के करीब बच्चे हैं, जो कि सभी शहरी परिवेश से संबंध रखते हैं। मेरी जो विद्यालय की समस्या थी वो समस्या ये थी कि लगभग सभी अध्यापकों की यही समस्या रही होगी कि बच्चे शिक्षण में रुचि नहीं लेते और कक्षा में अनियमित रहते हैं। ताकि हरियाणा के स्कूलों में और दिल्ली के स्कूलों में जो एनवायरनमेंट है, जो शैक्षणिक वातावरण है, उसमें काफी फर्क था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी कि हमें बच्चों के स्तर को कैसे ऊंचा उठाएं, कैसे उनका इंटरेस्ट क्रिएट करें, कैसे बच्चों को कक्ष तक लेके आए। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शहरी परिवेश में रहते हुए ये बच्चे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी गुब्बारे बेचना या लेबर का काम करना, इन सभी पैसे कमाने के रोजगार ढूंढना, अभी से इन बच्चों के अंदर ऐसी भावनाएं आ गई थी। और ऐसे बच्चों को अपने कक्ष तक लेके आना मेरे लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या थी। लेकिन इस समस्या का समाधान भी एक शिक्षक के पास ही होना चाहिए। हमने इस समस्या के समाधान शिक्षण में नवाचार के प्रयास किए। हमने नए नए टीएलएम बनाए, प्रोजेक्टर से बच्चों को पढ़ाया, जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट हो। ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी लिया, जिससे मुझे पता चला कि हम शून्य से नवाचार भी ला सकते हैं। और जो मेरे दिमाग में गतिविधियां थी उनको हम कैसे तरीके से क्रियान्वित करें, उसका भी मुझे आभास हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे ZIIEI के जो प्रशिक्षक है मंजीत सर, वो हमारे लिए हर समय उपलब्ध रहे, हमारी मदद की। जो भी हमारी प्रॉब्लम होती थी उनको सॉल्व किया। मेरा मानना है कि जो मेरा विद्यालय है वो पहले ही एक रोल मॉडल विद्यालय है, क्योंकि साइड में दूसरा सरकारी विद्यालय होने के पश्चात भी 450 बच्चों की संख्या एक अहम नंबर है जो कि मेरे विद्यालय में है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि मेरा विद्यालय रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि मेरे विद्यालय के पास बहुत ही कर्मठ और परिश्रमी स्टाफ मेंबर्स हैं। अंत में मैं HDFC बैंक और अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें अपने वेबिनार में शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद।